नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर हजारीबाग से है, जहां अडानी सहित अन्य कोल खनन कंपनियों के आवंटन रद्द करने को लेकर एवं कंपनियों के इशारे पर ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे किए जाने के विरोध में एक दिवसीय विशाल रैली का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से गोंदलपुरा से प्रभावित ग्रामीण रैयत व किसान हजारों की संख्या में महिला पुरुष चिलचिलाती धूप में अपने अबोध बच्चों को गोद में लिए, वहीं बुजुर्ग महिला लाठी लिए पैदल चलने में असमर्थ होने के बावजूद 25 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद करते हुए बड़का गांव प्रखंड के मुख्य चौक का भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। रैली में लोगों ने कई नारे लगाए और अडानी व एनटीपीसी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने एवं ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं हाई स्कूल मैदान में सभी का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलन को समर्थन देने बड़का गाँव विधायक अंबा प्रसाद, नागरिक अधिकार मंच के संयोजक लखेंद्र ठाकुर, छात्र नेता मनोज कुमार, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के संजय कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विधायक व सामाजिक कार्यकर्ता व छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लंबे दिनों से गोंदलपुरा में जो अडानी कंपनी द्वारा जो खनन आवंटित हुआ है, उसको रद्द करने के लिए एक बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बड़का गांव के सारे लोग हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ के बाहर के लोग भी आए हैं। जैसे अभी हमारे राजधनवार से जो कि पूरे झारखंड जिनको जानते हैं छात्र नेता है, वो हमारे मनोज यादव दिया सिर्फ गोंदलपुरा के पंचायत के गांव तक सीमित नहीं रहा। अब ये बड़का गांव के हर एक पंचायत हमारे हजारीबाग जिला तक ये आंदोलन पहुंच चुका है और ये आंदोलन बहुत व्यापक होगा। अब ये आंदोलन में सारे वर्ग के लोग कूद पड़े हैं, क्योंकि ये हमारे करियर की बात है। अभी जैसे निजी कंपनी यहाँ पे आया, अभी कैसे लोग जमीन देंगे जब यहाँ पे बहुत सारे खनन कंपनी आया। सरकार कहती है कि कंपनियों में 75% जो नियुक्ति होगा, नौकरी होगा, वो स्थानीयों को मिलेगा। क्या यहाँ के कंपनी में स्थानीय लोग को 75% नौकरी मिला? नहीं। किस आधार पे यहाँ पे लोग जमीन अपना दे देंगे? फिर वही बात, जमीन देंगे, सब कुछ लूटेगा। अपना जो कृषि जो कार्य करके यहाँ के लोग जीविका जो पालन कर रहे हैं वो भी खत्म होगा। उनके बाल बच्चा जो यहाँ विस्थापित होगा। सरकार ने कोई यहाँ पे विस्थापन और नियोजन के लिए कोई यहाँ पे नीति नहीं बनाया है। पहले ये तय करना होगा एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो है विस्थापन नीति बने। उसके बाद सरकार यहाँ भी अधिग्रहण करने भूमि को आए तो एक तरीके से वैध तरीके से ले, तब ये यहाँ के आंदोलन एक शांत हो सकता है। मैं विपिन कुमार, बड़का गाँव सांड। कि जब जमीन हमारी है और जमीन हम नहीं देना चाहते हैं तो हमको जबरदस्ती क्यों छीनने का काम कर रहे हैं, यानी ईमानदारी कर रहे हैं। हम लोग बोल दिए और हम लोग अपना जो है पहले को नारा लगता था जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अब हम ये कहेंगे जान भी नहीं देंगे, जमीन भी नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपका जान ले लेंगे, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। यहाँ पर बता रहे हैं औने पौने भाव से, झारखंड में ही आपको बता रहे सब कंपनी यहीं का लूटने आता है। चाहे चतरा में जाए, चाहे तो बड़का गांव में जाइए, या तो कोडरमा में जाइए, या तो धनबाद में जाइए, सब यहाँ लगाने का है आता। और भारत में कहीं जगह नहीं है। ये जंगल की भूमि है, जंगल काट दे रहा है, धुआं हम खाएंगे, माल वो मारेगा। रंगदारी करने के लिए वो सब आया। यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर कोई भी उद्योग लगता है तो अगर धुआं कहाँ जाएगा? धुआं हम खाएंगे, बीमारी हमको होगा, बच्चों का भविष्य मेरा बर्बाद होगा, हमारे बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद होगा, साथ ही साथ हमारा बीमार पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ों को हम खाएंगे और जमीन भी देंगे। और मजा मारेगा बाहरी लोग, अडानी मारेगा मजा उसको। ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो अभी तो सिर्फ गोंदलपुरा के लोग आए हैं, मैं पूरे झारखंड का आदमी यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना जरूरत पड़ेगा उतना लाएंगे, लेकिन हम गोंदलपुरा का जमीन को किसी भी हाल में अडानी को लेने नहीं देंगे। छात्र नेता मनोज यादव है बड़का गाँव प्रखंड में, और खेती जो जमीन है उसको ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, लिया जा रहा है। और यहाँ पर बात इतने ही में समाप्त होता तो ये नहीं है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आगे करके, कंपनी और पुलिस को आगे करके अगर
किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, तो उसको उसके आंदोलन को कुचलने के लिए उस पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं और बहुत तरह सैकड़ों मुकदमे हुए हैं निरीह जनता के ऊपर। तो इसके खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और आज बड़कागांव प्रखंड अधिकारी, अंचल अधिकारी और यहाँ पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग राज्यपाल तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे कि यहाँ के किसान अपना खेती से खुश है, ज़मीन हम लोग देना नहीं चाहते हैं। इसी के लिए आज हम लोग रैली की। आपका परिचय? मेरा नाम लखींद्र ठाकुर, नागरिक अधिकार मंच का संयोजक हूँ बड़कागांव। बात को ये समझने की ज़रूरत है कि बड़कागांव की जो धरती, अगर साल 2008 से आप देखेंगे, जब से एनटीपीसी का यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है और उसके बाद अडानी लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि गोंदलपुरा की ज़मीन का हम भूमि अधिग्रहण करें। 2-3 विषय हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप किसी का ज़मीन अधिग्रहण करते हैं, ज़मीन एक ऐसी संपत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। उससे पीढ़ियां हमारे एक तरीके से अपना रोजगार करती हैं, अपना जीविका का अर्जन करती है, उनका जीविका उपार्जन होता है। जब आप देखते हैं कि अगर कोई भी कंपनी ज़मीन का अधिग्रहण करती है, आप देखते होंगे कि इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है, उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी ज़मीन का आप अधिग्रहण करते हैं और 5 साल तक अगर कोई परियोजना नहीं लगती है तो उन ज़मीनों को वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर अभी परियोजना नहीं लगी है, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप इसके सोशल इम्पैक्ट को पहले आप रिव्यू कीजिए, सामाजिक जो इसका प्रभाव पड़ेगा। आप एनटीपीसी के खनन परियोजना का प्रभाव यहाँ पर आप देख चुके हैं। एनटीपीसी की परियोजना लगने के बाद कई बार गोलियां चली, आंदोलन हुआ, यहाँ के खेत हमारे उजड़ गए और यहाँ के किसान बर्बाद हो गए। और जो बड़कागांव की धरती पूरे देश में, पूरे झारखंड में यहाँ से फसल जो है एक तरीके से जाता था और पूरे झारखंड में लोग यहाँ का टमाटर, आलू, सब्जी सब कुछ खाते थे, वैसे खेत सारे बर्बाद हो गए। लेकिन इस बात पर आपको सोचना होगा कि एनटीपीसी की खनन परियोजना से बड़कागांव के आम लोगों को कितना लाभ हुआ। अगर इसका हम रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि वो लाभ शून्य है। कुछ लोग जो दलाल हैं, नेता हैं, वो जरूर पैसा कमाए होंगे, उनके पास फॉर्च्यूनर आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से अगर अडानी का प्रोजेक्ट यहाँ लगेगा तो अडानी के प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ठीक उदाहरण आपने गोड्डा में देखा। गोड्डा में जब पावर प्लांट लगा, ये कहा गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को वहाँ पर एक तरीके से कुछ प्रभाव पड़ेगा अडानी के प्रोजेक्ट लगने के बाद। लेकिन अडानी का जब गोड्डा में प्रोजेक्ट लगता है तो बांग्लादेश बिजली भेजी जाती है और उस बिजली से बांग्लादेश जो है रोशन होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है वो हमारी पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को बचाने की लड़ाई नहीं है। और अगर गोंदलपुरा के इस पूरे इलाके में, बड़कागांव के इलाके में अगर एक इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी जनभावनाएं हैं जो लगातार ये कह रही है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, तो कंपनी को, प्रशासन को एक तरीके से इस बात पर, इस जनभावना का सम्मान करना होगा। अदरवाइज ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का जनाक्रोश है वो बहुत विशाल हो चुका है। JBK समर्थन करेगी, आप उससे जुड़े हुए हैं? देखिए, झारखंड के जल, जंगल, जमीन, नियोजन, रोजगार, स्थानीय नीति और झारखंडी हक अधिकारों की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं और ज़मीन सबसे पहला मसला है। आप वहाँ से देखिए, तिलका मांझी से बुद्धू भगत से लेकर के सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, तमाम लोगों को देखिए, सब ज़मीन के लिए ही लड़े हैं। इस पीढ़ी के लोगों की भी ये जिम्मेवारी है कि आप लोगों को ज़मीन के लिए लड़ना होगा और बचाना होगा। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम संजय मेहता है और मैं हजारीबाग बरही से रहने वाला हूँ। ये जो अडानी है कैंसर है और कैंसर के भांति किसानों के जो ज़मीन हड़पने पर लग गई, उसको यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा से मतलब है। वो चाहता है कि जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार करके अरबों रुपये का संपत्ति बना ली है पूरा देश में, उसी प्रकार यहाँ के किसान के ज़मीन, यहाँ के मजदूर की ज़मीन, यहाँ के आदिवासी के ज़मीन को हड़प करके हम अरबपति बने। आज जो भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ से आपको अनुमान लग गया होगा, अंबानी जो है ना यहाँ का 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकती है। अभी तो 10,000 लोग पहुँचे हैं। अगर 10,000 लाठी जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन अडानी का एक भी बाल का, माथा का एक भी बाल नहीं बचेगा। इस आंदोलन को आप समर्थन करते हैं? जी, 100% समर्थन करते हैं। हमें नहीं, पूरा हजारीबाग जिला के जितने नौजवान हैं, इस यहाँ के जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग अगर कुर्बानी देना पड़े, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अपना परिचय? जी, मेरा नाम गौतम कुमार, केंद्रीय अध्यक्ष आदर्श युवा संगठन सह बरकट्टा विधानसभा का भावी प्रत्याशी है। आज प्रखंड मुख्यालय पहुँचे, क्या उद्देश्य है? यहाँ हम लोग विरोध करने के लिए पहुँचे हैं ब्लॉक में, दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। हम लोग अपनी ज़मीन में ही अपना जीविका चलाने के लिए सक्षम हैं और हम लोग अपनी ज़मीन से ही कमा करके खा लेते हैं और अच्छी इनकम कर लेते हैं और उसी से अपना बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे जॉब लगा सकते हैं। लिखा है अडानी कंपनी वापस जाओ, NTPC वापस जाओ,
विरोध करने के लिए, बैनर उसको में। भगाने के लिए लिखे हैं। विरोध करने के लिए हम लोग किसी भी कीमत पर कंपनी को नहीं घुसने देना चाहते हैं। के लिए गाड़ी लेकर आए, हल सहित लेकर के आए हैं, इसलिए कि जब हम लोग का ज़मीन ही नहीं रहेगा तो गाड़ी रह कर के क्या करेगा। इसीलिए हम लोग गाड़ी के साथ आए हैं और अपना ज़मीन को हम लोग को बचाना है। ट्रैक्टर में हल लगा है। हाँ, क्योंकि हम लोग किसान हैं, हल से ही हम लोग काम करते हैं, खेत में हल का ही ज़रूरत पड़ता है। और खेत कोई लिखा हुआ है एनटीपीसी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, इसका क्या अर्थ है? ये हम लोग को उस सबको विरोध करना है, भगाना है। किसी भी कीमत पर हम लोग को अडानी, एनटीपीसी, जितने भी कोल कंपनी है हम लोग अपने गांव में उस सबको नहीं घुसने देंगे, बैठने नहीं देंगे। हम लोग ज़मीन ही नहीं देंगे उस सबको। हम लोग खेती से ही कमा लेंगे और खेती से ही अपना जीविका चलाते हैं। खेती रहेगा, ज़मीन रहेगा तो हम लोग हर तरह से कमा करके और अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और सर्विस लगा सकते हैं। हम अपनी ज़मीनों को बेच करके कितनी पीढ़ी तक जमीन अपने बच्चों को नौकरी लगा सकते हैं, सर्विस लगा सकते हैं। आए हैं किसी भी कीमत पर उसको रद्द करना है। हम लोग कंपनी को चाहते नहीं हैं। हम लोग को कंपनी आने से हम लोग को बहुत भारी नुकसान है। पूरी ज़मीन जायदाद खत्म हो जाएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? अभी दूसरे गांव में जा करके बसेंगे तो कौन ज़मीन बेचने वाला है? कोई नहीं ज़मीन बेचता है। हम लोग कहाँ ज़मीन बेच करके और कहाँ ज़मीन खरीदेंगे हम लोग? इसीलिए हम लोग अपना ज़मीन अपने पास ही रखेंगे। हम लोग के पास ज़मीन रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना जिसके पास परिचय ज़मीन है वही ज़मींदार है। जिसके पास रुपया है वो रुपया खत्म, आज न कल रुपया खत्म हो जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार महतो। बड़का गांव के गोंदलपुरा के रैयत जो है सो धरने पर बैठे हैं और आज 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बड़का गांव ब्लॉक घेराव करने के लिए आए हुए। उसमें आप भी समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आगे? देखिए, इस मामले को विधानसभा में भी हमने उठाया है। विधानसभा से जवाब भी मिला था कि वहाँ पर विरोध की वजह से गोंदलपुरा अडानी काम शुरू नहीं किया है। तो ये सरकारी दस्तावेज हम लोगों के पास मजबूत है कि वहाँ पे विरोध हो रहा है। और अगर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, अगर ग्रामीण नहीं चाहते तो वहाँ पे अडानी घुस ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ग्रामीणों का समर्थन लेना होता है कोई भी कंपनी। तो निश्चित रूप से अगर उसके बाद भी घुसने का काम कर रहा है तो ये बिल्कुल अवैध है। और इसके विरोध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कुछ लोगों को यहाँ से लेके गए थे और उनके संज्ञान में भी ये मामला डाले। लेकिन हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट रहना होगा, क्योंकि गांव में टूट फूट और ये लोग फोड़ो और बाटों वाला राजनीति करने का काम करता है कंपनी। जिस तरह से पकड़ी बरवाडी में किया है, जिस तरह से चट्टी बरातों में किया, जो आप खुद एक पत्रकार के तौर पे आप वहाँ जाके देखे हैं। तो निश्चित रूप से हम जहाँ तक हो सकता है हम लोगों के साथ हैं और किसी भी तरह से लोग जब तक ईमानदारी से अपना ज़मीन बचाने का संघर्ष करेंगे तब तक हम उनके साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर रखेंगे। और हर हाल में यहाँ पे कंपनी घुस नहीं सकती है लोगों के बिना सहमति। मैडम यहाँ चीज़ है कि इनके ऊपर कुछ फर्जी मुकदमा का मामला है, उसको किसी भी लेवल पे हम जाके उसको उस फर्जी मुकदमे से निकालने का संघर्ष करना पड़ेगा। मैडम यहाँ के ग्रामीणों का एक आपसे चैलेंज हो गया है, यह फर्जी मुकदमा जितने किए गए हैं अडानी कंपनी के द्वारा उसको जो है सो रिहा करवाने का काम करेंगे। ये चैलेंज नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी ड्यूटी की तरह देती हूँ। लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जनता है, जनता बोली होती है। उनको नियम किस तरह से ये लोग केस करते हैं वो चीज़ तकनीकी चीज़ पकड़ना इनके बस की बात नहीं है। वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे इनको फंसाया गया है और कैसे बाहर इनको निकालना है। और हम लोग जाके जो पदाधिकारी है उनसे बात करेंगे कि किस रणनीति के तहत इनको फंसाने का काम। मैडम ग्रामीणों के द्वारा आपका एक चैलेंज के रूप में ही आ गया है कि आप अगर यहाँ अडानी का नहीं बैठने देते हैं तो आप अगले बार 2024 में फिर से ये इस विधानसभा में लोगों को समझाया है कि अगर वो ज़मीन नहीं देंगे तब तक अम्बा प्रसाद सबसे आगे खड़े रहेगी इस लड़ाई में। अगर वो ज़मीन दे देते हैं तो हम तो अम्बा प्रसाद क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये लोगों के ऊपर है कि वो एकजुट बनाए रखे, क्योंकि देखिए पकड़ी बरवाडी में भी लोगों के भटकने की वजह से, लोगों के टूटने की वजह से, चाहे चट्टी बरातू देख लीजिए, चाहे कंडाबेर देख लीजिए, वहाँ पे बिना कोई विरोध का सब ज़मीन दे दिया। देखिए चट्टी बरातू में सब पैसा ले लिया। अब पछताने से क्या फ़ायदा? अब है संघर्ष करना है तो संघर्ष करेंगे, लेकिन किस हद तक संघर्ष करेंगे, कहाँ तक मतलब हम लोग रिजल्ट होगा वो चीज़ जहाँ पे पैसा उठा लेने के बाद थोड़ा मतलब संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैसा किसी ने नहीं उठाया है तो तब तक जब तक यहाँ के लोग उस चीज़ से पूरा मजबूती से ईमानदारी से रहते हैं एकजुट और पैसा नहीं उठाएंगे तब तक अम्बा प्रसाद यहाँ अडानी को घुसने नहीं देंगे।
ग्रामीणों को यही कहेंगे कि उनके साथ एकदम डट के खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ पे अडानी को नहीं घुसने दिया जाएगा, बस यहाँ लोग एकता बनाए रखें, यही कहना चाहेंगे। और जो केस हुआ है उसके लिए हम किसी भी स्तर पे जाके उनका केस जो फर्जी मुकदमा हुआ है उसको वापस लेने के लिए किसी भी लेवल पे जाके संघर्ष करना। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।